गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक लंबे समय के बाद हम लोग फिर से जो है ग्रामर की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ग्रामर में बहुत कुछ सीखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने सीखा, टेंस सीखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखा, वॉइस सीखा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण कड़ी अंग्रेजी को जानने के लिए, सीखने के लिए। वास्तव में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस से भी पहले जान लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मालूम था ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी बात जब लंबे अरसे से छूट जाता है तो माइंड से जो है मिस करता है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में गलती ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने में गलती ना हो, बोलने में गलती ना हो, तो इसका जो है करेक्शन के लिए जो है आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। ये केवल एग्जाम की दृष्टि से कहने का मतलब 1 to 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के कोर्स में ही काम नहीं आता, बल्कि लगभग हर एक कंपटीशन में करेक्शन के लिए जो है इससे रिलेट क्वेश्चन होते हैं। वो रिलेट क्वेश्चन मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक आता है फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, आपको करेक्ट करना पड़ता है। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, सीखने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना होगा। स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? सबसे पहले इसको जानना चाहिए। सब्जेक्ट तो हर एक बार हम समझा रहे हैं, चाहे वह टेंस की कड़ी में हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की यानी नरेशन की कड़ी में हो या वॉइस में, सभी में आप सब्जेक्ट के बारे में जाना है। सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, वर्ब यानी काम। तो इन दोनों के साथ कैसा सामंजस्य है, यानी दोनों के साथ एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तालमेल करना। जैसे मान लिया जाए कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, यानी समझौता होता है, आपस में तालमेल के लिए जो है एक एग्रीमेंट बना लेता है। ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी एग्रीमेंट है। कहने का मतलब है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों चीज कम से कम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना नेसेसरी है। तो चलिए, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगेगा इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप जानते हैं पहला जो रूल है लोअर क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं, क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने यहां लिया है, राम कम्स। राम कम्स यानी राम जाता है। स्टूडेंट्स, अक्सर यह कंफ्यूजन होता है कि एस लगा है तब तो यह प्लूरल होगा। मैं आप लोगों को बतलाऊं, या ऑलरेडी आप जानते हैं क्या? नाउन के साथ, नाउन में यदि एस या एस लगता है, नाउन में यदि एस या एस जुड़ता है तो वो प्लूरल होता है, बट वर्ब में अगर एस एस जुड़ता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मेन वर्ब क्या है? कम, इसमें एस जुड़ा तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। राम यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। राजू प्लेज यानी राजू खेलता है, राजू भी यहाँ सिंगल पर्सन है। यदि राजू सिंगल पर्सन है तो यानी सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो वर्ब को भी सिंगुलर होना होगा। यदि प्ले रहता तब तो वो ऑलरेडी अभी हम बात कर रहे थे कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वो मेनली प्लूरल में ही होता है। मेनली ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो केवल सिंगुलर होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल होते हैं। खैर, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे।
तो अभी आप जान रहे हैं राजू सिंगुलर है, तो वर्ब प्ले भी सिंगुलर में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए SEIS जोड़ा गया। सबसे मुख्य बात तो यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब को भी प्लूरल होना है। मेनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में जो है यह भेद थोड़ा सा जटिल होता है, उसकी भी हम लोग चर्चा टेंस में किए हैं। तो मेनली हम लोग जानेंगे मुख्य बात जो है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे इसी को लेते हैं ना, राम कम्स, तो यदि हम कह दे दे हो गया ना प्लूरल, दे यानी वे लोग, ठीक है, तो ये तो हो गया प्लूरल। तो यदि यहाँ कम्स लिखे थे राम के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कम, यानी इसको भी मेन फॉर्म में छोड़ दिए, यानी यह भी प्लूरल हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ राजू प्लेज है, तो यदि दो आदमी को ले लें, राम एंड राजू, राम एंड राजू, राम एंड राजू, चलिए दो आदमी हो गया, राम एंड राजू, तो मोर देन वन हुआ ना, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कंपाउंड करके जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम एंड राजू प्लेज, प्ले, प्लेज जो था अब क्या हो गया, प्ले में, यानी यहाँ जब प्लूरल में हम कन्वर्ट किए तो यह भी प्लूरल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और अभी हम लोग जो है आगे की कड़ी में, यह तो मुख्य था, मुख्य कहने का मतलब बेसिक तो यही था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये तो ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जिसको यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, कभी गलती नहीं होगी, ग्रामर जो है हमारा जो है अच्छा हो जाएगा, करेक्ट। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं सिंगुलर वर्ड, हम बात कर रहे थे ना कि कुछ वर्ड ही सिंगुलर है, तो देखिए ये सिंगुलर वर्ड्स है, सिंगुलर वर्ड कौन कौन, फर्नीचर, स्केनरी, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, नॉलेज, मनी, म्यूजिक, कॉफी, डस्ट, डर्ट, डस्ट, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ड ही है। और जब वर्ड ही सिंगुलर है तो इसके लगने के बाद वर्ब क्या होगा आप जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी जब ये सिंगुलर वर्ड ही है, यह जो वर्ड है, यहाँ जो हम कुछ वर्ड्स लिखे हैं इसका प्लूरल होता ही नहीं है, ये सिंगुलर ही है, जहां भी यूज होगा ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। और जब ये वर्ड्स सिंगुलर है तो क्या होगा, इसमें लगने वाला जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा, जबकि लगता कैसा है, प्लूरल जैसा। जैसे देखिए ना, ऑल हिज फर्नीचर, ऑल लगा हुआ नहीं लगता, एक से ज्यादा, बट है क्या, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, सिंगुलर वर्ड है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, क्या लगा, इज, न कि आर। आप जानते हैं सिंगुलर वर्ब होता है कौन, इज, और प्लूरल में होता तो वाज, प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में होता तो यहाँ वाज होता, तो सिंगुलर में होता, और अगर प्लूरल में होता तो वेयर होता। उसी प्रकार माई मनी, मनी का मतलब नहीं होता है, सुनने से ही लगता है कि नंबर ऑफ जो है मोर देन वन, बट ये मनी जो है सिंगुलर वर्ड है, और जब सिंगुलर वर्ड है तो इस पे लगने वाला वर्ब क्या होगा, वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसीलिए हम यहाँ इज लगाए हैं। यहाँ पर वाज भी अगर पास्ट टेंस का होता तो वाज लगाते, और टेंस में बहुत सारे इस तरह के, अगर परफेक्ट का होता, प्रेजेंट परफेक्ट का होता तो यहाँ पर हैज लगता, न कि हैव, क्योंकि हैज लगता है सिंगुलर में और हैव लगता है प्लूरल में, तो ये सब में क्या लगेगा, क्या क्या लग सकता था, तो सिंगुलर वर्ब जैसे इज लगाए, इज लग सकता था, वाज, और अगर उस पे होता परफेक्ट में तो हैज होता। हालांकि
पास्ट टेंस में तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हेड लगता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद जो है ये 3 रूल के बाद हम लोग चौथे रूल में आते हैं, लेकिन ये बेसिक है, मेनली 2 को तो याद रखना ही रखना है और इसी को बेस बनाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब पर ही ज्यादा पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब पे। अभी हमने सिंगुलर वर्ड को देखा, यानी ये वर्ड सिंगुलर है तो इस पर लगने वाला भाव भी सिंगुलर होगा। इसके बाद हम लोग एक के बाद एक और भी रूल देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 रूल देख चुके थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 रूल देखे थे। अब चौथा जो है, चौथा क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्या, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ऑफ लगा हुआ रहेगा और उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन में क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जानते हैं, कलेक्टिव नाउन काइंड्स ऑफ नाउन में आपने पढ़ा है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसमें नाउन जो है ग्रुप में दिखता है, कलेक्टिव यानी समूह में। तो अगर कलेक्टिव नाउन पहले यूज हुआ है उसके बाद ऑफ है फिर प्लूरल नाउन है तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जबकि यहां भी कलेक्टिव यानी ग्रुप, मोर देन 2, और यहां पर भी प्लूरल नाउन यानी यह भी प्लूरल, बट ऑफ से जुड़ा हुआ है और ऐसे सिचुएशन पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, ए ग्रुप ऑफ लीडर्स यानी नेताओं का समूह, ए ग्रुप ऑफ, देखिए ग्रुप हो गया, ए ग्रुप्स, उसके बाद ऑफ लगा हुआ है और फिर प्लूरल लीडर्स। अब यहां देखने से कैसा लगता है कि यहां पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, बट यहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए वही हमने यूज किया, ए ग्रुप ऑफ लीडर्स इज प्रेजेंट हियर। ठीक, इसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, यहां भी ये कलेक्टिव नाउन है। ए टीम, टीम में क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। ए टीम, उसके बाद ऑफ, फिर प्लूरल नाउन यानी प्लेयर्स यानी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हैज लगाए हैं। हैज हमने कहा था ना कि सिंगुलर होता है, हैज कम। तो स्टूडेंट्स, इस बात को भी आप क्लियरली याद रखेंगे, क्या, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होने पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे विषय। कुछ ऐसे विषय हैं जिसके अंत में एस लगा हुआ है, कैसा लगता है कि आप प्लूरल जैसा, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कुछ विषय के नाम हैं। और डिजीज, बीमारी है, देखिए मिसल्स, मम्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, लगता है प्लूरल है। खेल का नाम, नेम ऑफ प्लेस, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, और कुछ देश के भी नाम हैं जिसके अंत में एस लगा हुआ है, वेल्स, एथेंस, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। स्टूडेंट, इसको भी याद रखेंगे, वही हमने लिखा है, मैथमेटिक्स एग्जांपल हमने लिया है, मैथमेटिक्स इज लगाए हैं, जबकि एस दिख रहा है प्लूरल के जैसा, बट इज लगाए, नॉट इजी सब्जेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स, वही बात है, यूनाइटेड स्टेट्स कैसा लगता है, ये तो ग्रुप ऑफ ये स्टेट्स है, बट यहां क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, इज लगाए ना कि आर, यानी यहां वाज माने पास्ट टेंस में होता तो यहां वाज लग सकता था, ठीक है, नॉट वॉर, वेयर, रिच कंट्री। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ऐसे सिचुएशन में ये सब एस दिख रहा है, बट इसमें क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। जो भी बातें हम बतला रहे हैं इसको नोट कर लेंगे, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। और उसके बाद यदि सब्जेक्ट, 6ठा नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट आप समझते हैं
कहां पर? सेंटेंस के पहले। यदि सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, everyone, anyone, no one, someone, somebody, nobody, much, a little, और या फिर only, little, इस टाइप का जो भी वर्ड जो है सब्जेक्ट के रूप में यदि यूज हुआ है तो वहां पर भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे देखिए each girls, each girl, देखिए each लगा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर हम क्या लगाए हैं? सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। each boy, हैज लगाए, हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो स्टूडेंट्स बहुत कुछ नहीं करना है, क्या करना है? देखिए एक पंथ में दो काम, ये वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे। यदि वर्ड रहेगा आपके स्टॉक में तो अंग्रेजी बोलना लिखना आपके लिए आसान होगा। जिसके पास जितने वर्ड होते हैं वह यूनिक जो है रिटन कैपेसिटी शो कर सकते हैं, उसकी जो स्पोकन होगी वो भी यूनिक होगी। तो इसमें क्या है कि वर्ड्स भी आप जान रहे हैं और रूल्स भी। तो ये रूल्स को आप लोग बढ़िया से लिखेंगे और याद भी करेंगे स्टूडेंट्स, तभी जो है आगे जो है आप बढ़िया से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भली भांति समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है 6 रूल हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे रूल है जो हमें अंग्रेजी में जो है क्या कह सकते हैं, हमारा अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करेगा, हम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलेंगे और ढंग से लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोगों ने 6 रूल्स पढ़ चुके हैं। अब 7वां है निश्चित दूरी, यानी फिक्स डिस्टेंस, फिक्स टाइम, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स अमाउंट या फिक्स वेट यदि रहता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 60 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? फिक्स डिस्टेंस है। 10 रुपीज वाज पेड टू हिम। यहाँ क्या देख रहे हैं? फिक्स्ड अमाउंट है। तो ऐसे सिचुएशन पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। दूसरा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में भी सिंगुलर वर्ब लगेगा और नंबर एंड नंबर भी लगा हुआ है, वहां पर भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे देखिए अरिथमेटिक का ढेर सारा हमने एग्जांपल ले रखा है। 2 + 2 = 4। आपने देखा यहाँ क्या है? अरिथमेटिक है, तो यहाँ पर क्या लगा हमारा? सिंगुलर वर्ब। आर नहीं लगा, इज लगा। और हमने कहा था एंड नंबर, ये क्या है? 4 एंड 4, फिर क्या लगा? सिंगुलर वर्ब और फिर 8। ठीक उसी प्रकार 3 टाइम्स 5 is 15। यह क्या हो गया आपका? यहाँ अरिथमेटिक है ना, तो सिंगुलर लगा, सिंगुलर वर्ब। 10 - 4 is 6, यानी यहाँ पर भी क्या है? अरिथमेटिक है, तो सिंगुलर वर्ब लगा है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा 9वां रूल है वो क्या है? यदि एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही पर्सन, थिंग्स और सेंस देता हो तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए राइस एंड करी, 2 चीज दिख रहा है, राइस है और करी है, लेकिन इज लगा है। क्यों? माय फेवरेट डिश, ये जो डिश है यानी दोनों मिलाकर एक ही सेंस दे रहा है, एक ही चीज का, तो यहां पर क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब लगा। उसी तरह से ए सिंगर एंड डांसर, सिंगर एंड डांसर इज कमिंग। इसका मतलब एक ही आदमी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। ऐसे सिचुएशन पे क्या लगा? सिंगुलर वर्ब लगा। स्टूडेंट्स मेनली अभी हम लोग सिंगुलर को ही फोकस करते हुए 9 रूल देख चुके हैं। स्टूडेंट्स वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये 9 रूल को हम लोग पार्ट 1 में देख लिए। अब पार्ट 2 में हम लोग बाकी जो रूल्स हैं उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। तो टेक केयर, और यदि सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें
ताकि प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। ओके, बाय, थैंक यू।